जय श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका। भिन्न भिन्न हथेलियों में भिन्न भिन्न तरह की चिन्ह और रेखाएं होती हैं। अर्थात आप जितने लोगों का हथेली देखेंगे उसमें अलग अलग तरह की रेखाएं और अलग अलग तरह के चिन्ह पाए जाते हैं, क्योंकि सबके कर्म अलग और सबके भाग्य अलग। तो आइए आज जानते हैं विशेष चीज। कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं वो बड़ी कॉमन सी होती हैं। जैसे आपने देखा, ये आप देख रहे हैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, इसमें क्या है, और ये नीचे मणिबंध की रेखा। किसी में छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग तरह की, जैसा मैंने बताया कि भिन्न भिन्न हथेलियों में भिन्न भिन्न तरह की रेखाएं और लाइनें हो सकती हैं। लेकिन ये जो कॉमन चीजें हैं ये बड़ी बहुत कॉमन है, सब में लगभग इस तरह की होती हैं। इसके अलावा आज बात करेंगे जो आप देख रहे हैं गोले में, इसे हम कहते हैं पर्वत। ये पर्वतों का स्थान क्या होता है? अंगुलियों के ठीक नीचे जो हमारे 9 ग्रह हैं वो उसी 9 ग्रह के भिन्न भिन्न पर्वतों की स्थितियां स्पष्ट करके दिखाएंगे और इसके आपके जीवन में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताते हैं कि ये जो 9 ग्रहों की स्थितियां जो मैं स्पष्ट करके दिखा रहा हूं इस गोले में, ध्यान से देखिए। तो ये आपकी हथेली में कैसा बना है, उभार है, धंसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, इस स्थिति को जान करके आपके अपने भविष्य की गणना जो है कर सकते हैं आप। अंगुलियों की स्थिति एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती कि ये जो फिंगर हैं आपकी हथेली में टेढ़ी मेढ़ी, जैसे इसमें देखिए ध्यान से, सब चिपकी हुई आपस में, अलग अलग महत्व है। लंबी है इसका अलग महत्व है, और पोर मतलब जो डिवीजन है उसमें इसका अलग अलग महत्व होता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अंगुली जो है ये, इसको कनिष्ठा अंगुली कहते हैं। इसकी लंबाई देखिए कहाँ तक है, जो अनामिका है उसका प्रथम पोर के नीचे की भाग तक पहुंची है, तो लंबी अंगुली है। और ये है विवाह की रेखा। सर्वप्रथम विवाह की रेखा से शुरू करते हैं। देखिए ये विवाह की रेखा सीधी है, बहुत लंबी नहीं है, सीधी स्पष्ट है, न ऊपर की तरफ बेंड है न नीचे की तरफ, स्पष्ट है। वैवाहिक जीवन, ये जिसकी भी हथेली है इसमें बहुत ही अच्छा इनका लिखा हुआ है। अंगुलियां एकदम सीधी स्पष्ट हैं, थोड़ी सी अंत में जाके टेढ़ी हैं। स्पष्ट विचारधारा, खुले विचारधारा वाला यह व्यक्ति होगा, ये निश्चित तौर पे है। और आमतौर से देखिए शुरुआती दौर में ये अपनी बात को नहीं कहेगा, लेकिन तर्क के साथ जहां इसको जरूरत है वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से वो कहेगा। दूसरा ये बात आप देखिए, दूसरा ये जो है ये सूर्य की अंगुली के नीचे सूर्य का ये गोला वाला पर्वत, थोड़ा सा इसमें क्या है, धंसा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ। पर्वत जब दबा हुआ हो, अंगुली तो बड़ी है और दोनों अंगुलियों के बीच में गैप भी नहीं है, किसी भी अंगुली के बीच में गैप नहीं है, ध्यान से देखिए, सिर्फ छोटी अंगुली में ऊपर के भागों में गैप है। तो जब पर्वत धंसा हुआ होता है तो आप जानते हैं सूर्य जो है हमारे सफलता का कारक ग्रह है, सफलता मिलने में आपको आसानी रहेगी। तो थोड़ा दबा होने से क्या होगा, इनका जल्दी से सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो सूर्य की रेखा है ये स्पष्ट है, तो सूर्य की रेखा, सूर्य का पर्वत और यह जो है स्पष्ट, ये हृदय रेखा को टच कर रही है, आप देखिए। तो इससे क्या है कि यह स्थिति इनकी स्पष्ट है। तो यहां पर क्या है, अगर ये कड़ी मेहनत किसी भी कार्य में करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे मिलनी है। देखिए 2 बातें हमने बता दी, आपको कंट्राडिक्टरी नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कुछ लोग होता है बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं थोड़ी मेहनत किए, सफलता उनको मिल गई। यही एक सबसे बड़ा रहस्य है सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान का। और आप देखिए अब चलते हैं शनि की अंगुली, जो सबसे बड़ी वाली मध्यमा अंगुली कहते हैं, उसी के नीचे गोले में पर्वत, और ये है शनि की रेखा जो बड़े गोले में दिखा रहा हूं। शनि की रेखा, शनि का पर्वत, शनि की अंगुली। शनि जो है हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। पहला ये देखिए जो शनि की रेखा और शनि का पर्वत और ये शनि की अंगुली, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये कर्म फलदाता है, ये आपके न्याय के देवता हैं। और शनि देव जो हैं, ये जो रेखा जो जा रही है शनि रेखा कहते हैं, ये फेट लाइन, जिसे डेस्टिनी लाइन कह लीजिए आप, भाग्य की रेखा कह लीजिए आप, ये चीजें यहां से निकल के, नीचे से निकल के, जहां हाथ और हथेली आपस में मिलते हैं वहां से निकल के और वो लंबी तक पहुंचती है। तो इसी ये भाग्य रेखा, आप जानते हैं कि भाग्य की रेखा लंबी है तो बड़ी स्पष्ट बात है कि आपका भाग्यशाली व्यक्ति है, बड़ा सीधे से बात। और तीनों का कॉम्बिनेशन, शनि की अंगुली लंबी,
और भाग्य की रेखा लंबी और पर्वत भी स्थिति अच्छी रहे तो भाग्यशाली व्यक्ति है। यह देखिए किसी भी अंगुली में गैप नहीं है। पर्वतों की स्थिति अगर सूर्य पर्वत को छोड़ दिया जाए तो बाकी उभार लिए हुए हर पर्वत बड़े अच्छी तरह से बना हुआ है। तो व्यक्ति क्या है, एक बैलेंस लाइफ जीवन को व्यतीत करने में अपना यह व्यक्ति जो है मास्टर होगा। इसको अगर छोड़ दें, सूर्य के पर्वत को थोड़ा धंसा हुआ है तो बाकी सब, इससे धंसा हुआ होने का क्या तात्पर्य है, सफलता थोड़ी लेट मिलेगी और जैसा मैंने पहले बताया कि परिश्रम इनको अधिक करनी पड़ेगी। यह रहस्य आपको समझिए। बाकी जो पर्वत हैं बड़े स्पष्ट बने हुए हैं, अंगुलियां इनकी सपाट सीधी, कहीं से कटी पीटी नहीं है। तो यह व्यक्ति अपने जीवन को बैलेंस बना करके हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में न बहुत ज़्यादा ऊंचा और ना ही बहुत ज़्यादा नीचा, अर्थात एक खुशहाल जीवन। अब देखिए अंगूठे की तरफ चलते हैं जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। लंबा है, सीधा सपाट, कहीं से झुका हुआ नहीं, दो स्पष्ट भागों में। तो इनका स्ट्रांग विल पावर, जो कार्य करने की क्षमता है या किसी चीज को जानने समझने की क्षमता है, तार्किक शक्ति जो सेकेंड ये वाला पार्ट, ये दोनों स्पष्ट हैं। तो अंगूठा से व्यक्ति के चरित्र का और व्यक्तित्व का पता लगता है जो इनका बहुत उत्तम और अच्छा बना हुआ। ये शुक्र का पर्वत पर कोई भी रेखा बना के दिखा रहा हूं कि कोई कटी पिटी नहीं है, स्पष्ट है। तो जो है लग्जरी लाइफ, शांत जीवन, पारिवारिक सुख सुविधा मिलेगी इनको। और चंद्र पर्वत भी स्पष्ट रूप से बना हुआ है। तो इससे क्या तात्पर्य निकाला जाए कि जीवन इनका कुल मिला के बेस्ट है, बेस्ट जीवन है। और ये हथेली में आपको मैंने इस तरह का विवरण आज मैंने बता दिया। ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक मैंने साझा कर पाया हूं, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।